वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना का चितांश महासम्मेलन में 5 किलो की माला पहनाकर हुआ स्वागत। अयोध्या जनपद के शंकरगढ़ बाजार स्थित गौरव लॉन में चितांश महासभा के कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण सक्सेना को चितांश महासभा प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष जयशंकर श्रीवास्तव ने अपनी टीम की ओर से 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर में पर्यावरण की बहुत स्थिति खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसकी वजह से पंजाब में पराली का जलना है। जब पंजाब में पराली जलती है तो पछुआ हवा चलती है, तो दिल्ली और एनसीआर में पर्यावरण खराब होता है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। पंजाब में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 30% अधिक पराली जलाई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 40% कम पराली जलाई गई है। वन मंत्री ने किसानों को शिक्षित करने की सलाह दी। पेड़ पौधों के संरक्षण को लेकर वन राज्य मंत्री ने कहा कि जहां पेड़ नहीं पनप रहा है वहां हम दोबारा पौधारोपण करवाकर वन राज्य मंत्री ने साफ साफ कहा, पेड़ वहीं लगाएं जो संरक्षण के लिए वचनबद्ध हो। का ये सम्मेलन हो रहा है, चित्रांश वंशज सम्मेलन, और हम लोग सभी भगवान चित्रगुप्त के परिवार से हैं, उनके अनुयायी हैं, और भगवान चित्रगुप्त समस्त दुनिया के जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले हैं, और उनकी कृपा से ही हम लोग सब अपने अपने कार्य करते हैं। और मैं इस मौके पे अपने सभी चित्रांश भाइयों से ये कहूँगा कि पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले हम लोगों को, सभी जो उनके अनुयायी हैं, उनको पुण्य का कमाना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। जो भी काम करें ईमानदारी से, मेहनत से करें, और अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति न्याय करें। भारतीय जनता पार्टी, हमारा काय समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, चाहे वो मोदी जी का इलेक्शन हो, संसद का हो, हमारे योगी जी के साथ में विधानसभा का हो, सभी में काय समाज ने भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से समर्थन किया है, क्योंकि हम देश हित देखते हैं, राष्ट्र हित देखते हैं, समाज हित देखते हैं, अपना हित सबसे बाद में देखते हैं। आज देश हित में यही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम राष्ट्र के लिए किए, उनका कोई मुकाबला नहीं। आज दुनिया के अंदर भारत का जो सम्मान बढ़ा है वो हमारे मोदी जी की कृपा से है। तो मैं चाहूँगा देश का सम्मान बढ़े, देश हमारी तरक्की करे, हर तरफ देश तरक्की कर रहा है, ये मोदी जी का है। यही सम्मान कहीं पे जाते हैं, मोदी जी का जो सम्मान होता है वो खाली मोदी जी का सम्मान नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत देश का है, सभी भारतवासियों का है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी काम हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। आज आप देख रहे हैं शासन कितना अच्छा है। चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ चेन खींचना, कानों से कुंडल खींचना, रंगदारी वसूलना, ज़मीनों पर कब्जे होना, जो किसी समय में आम बात थी, वो आज पहले के मुकाबले बहुत कम है। इसी तरह से हर तरफ इंडस्ट्री लगाने का वो हो रहा है, गरीबों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है, हर तरफ तरक्की हो रही है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिलाओं हों, हर एक की बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह है पंजाब में पराली का जलना। और पंजाब से जो पराली जलती है, हवा पछुआई चलती है, तो वो पंजाब से दिल्ली होते हुए हमारे एनसीआर में आती है, और जिसकी वजह से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए हमने अपने पूरे प्रयास किए हैं। और हम तो यही कहेंगे, पंजाब सरकार को लिखा है, आप पार्टी की पंजाब सरकार से, और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि पर्यावरण को रोकें, पंजाब के अंदर जो पराली जलाई जा रही है उसे रोकें। पंजाब के अंदर पराली पिछले साल के मुकाबले इस साल 30% अधिक जली है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 40% पराली कम जली है। और उसकी वजह है, किसानों को शिक्षित करो कि पराली से नुकसान है, तुम्हारा नुकसान है। और उसके साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के लिए सब्सिडाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं,
ताकि कंबाइन जिससे कि धान कटता है उसमें लगा दिया जाए, तो जो खुब्बा रह जाता है धान काटने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके ऊपर बायोडिकम्पोजर डाल दिया जाए तो 10-12 दिन में वो खाद बन जाता है। इसको हमारी सरकार ने काफ़ी 50% सब्सिडी पे किसानों को दिया है, और अगर किसान मिल के कोई एसोसिएशन बना लेते हैं तो 90% सब्सिडी दी गई है, ताकि किसान को पराली की जलाने की नौबत ना आए और पराली आसानी से खाद में कन्वर्ट हो जाए। 35 करोड़ लगाए गए हैं। हमने पौधों की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी से जियो टैगिंग कराया है। उसके अलावा हमने अपने सभी DFOs को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में जितने पेड़ लगें उनको जाके देखें, और अगर कहीं पे पेड़ मर गया तो वहाँ पे दूसरा पेड़ लगा दें। अगर पेड़ के लिए देखें कि पानी की उचित व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ हमने जो कंजर्वेटर्स हैं उनसे कहा है अपने क्षेत्र में औचक निरीक्षण करो और देखो जहाँ पेड़ नहीं बढ़ पा रहे हैं वहाँ पे दूसरा पेड़ लगवाओ और पेड़ों की सुरक्षा पूरी रखी जाए। इसी तरह से मैं खुद कई जगह जा चुका हूँ और कई जगह और जा रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि पेड़ हमारे सब अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। इस साल के अलावा हम पिछले वर्ष का भी देख रहे हैं कि कितने पेड़ लगे। वहाँ भी अगर कोई पेड़ नहीं पनप पाया उसको भी हम लगवा रहे हैं। और इस बार तो हमने सभी से साफ कहा पेड़ वही लगाए जो इस बात का वचनबद्ध हो कि हम पेड़ का संरक्षण भी करेंगे। पर्यावरण का जो सवाल है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमेश श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चित्रांश मंथन महासभा। ये हमारे संस्था का पहला राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित हुआ है, जो हमने भगवान राम की धर्मनगरी अयोध्या से जिसका प्रारंभ किया है, और अब इसके बाद हमारी संस्था प्रयास करेगी कि हम हर साल एक ऐसा कार्यक्रम कर सकें। सर, तो आपका उत्तर प्रदेश में ही करने का है या इससे उत्तर प्रदेश से नहीं मैडम, हमारा अगला जो कार्यक्रम है ये मे बी पॉसिबल राजस्थान भी हो सकता है या नेपाल भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यक्रम हो चुका है, अगला टारगेट हमारा दूसरा प्रदेश है। इसके बाद आपका टारगेट क्या है किस प्रदेश में जाने का? मैडम, विचार तो राजस्थान का है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या देना चाहेंगे जनता? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से मैंने संचालित किया है और पूरा मेरी ही रूपरेखा में हुआ है। अगर कहीं मुझसे कोई कमी हो गई है तो मैं समस्त कायस्थ बंधुओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बस, बाकी और कुछ नहीं। इसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। निःशुल्क शिक्षा कैसे उपलब्ध करवाई जाए कायस्थ बच्चों को, उसी पे काम कर रहे हैं। आज हम ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिसमें कि लगभग 1000 बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं जो विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे एडवोकेट्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो लोग निःशुल्क कानूनी परामर्श देते हैं। जो गरीब बच्चे मिल जाते हैं उन लोगों का व्यक्तियों का निःशुल्क केस लड़ लेते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देना। उसके अलावा कायस्थ परिवार के व्यक्तियों को 20% से लेकर 50% तक की छूट देते हैं। और उसके साथ ही हम पर्यावरण को बढ़ावा भी देते हैं। वो कैसे देते हैं कि कोई व्यक्ति एक पौधा अगर अपने घर पर लगा के आएगा तो उसको 20% की छूट देंगे। अगर वो 3 पौधे लगा कर आता है तो उसे 30% की छूट देते हैं। कोई 5 पौधे लगा के आएगा तो उसको 50% की छूट देते हैं उसको। तो इससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है और कायस्थ बच्चों को या कायस्थ व्यक्तियों को लाभ भी मिलता है। ये काम किया जा रहा है हमारे द्वारा। हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी के माध्यम से हम लोग जो कई लोगों की मदद करते हैं, जैसे उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि उपलब्ध करवाना हो, बच्चों की फीस भरना हो, या मेडिकल कोई हेल्प हो, या कानूनी हेल्प उन्हें दिलवाना हो। ये सारे काम अभी तक करीब 30-40 लोगों की मदद कर चुके हैं। आगे भी हमारी कई योजना है जिस पे हम काम करना है। सर, आज भी आपकी संस्था ने आज लोगों को सम्मानित किया, तो ये कितने लोग होंगे लगभग हमने 130 लोगों को सम्मानित किया है और जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया हो। सिर्फ ये फैजाबाद से ही है या कहीं बाहर से भी आए? नहीं, ये पूरे भारत से हैं। इसमें पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, कर्नाटक के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, बिहार के, सभी प्रदेशों के लोग हैं। हमने चयनित किया है। जैसे कि कल रात को मुझे पता चला था कि एक छोटा बच्चा है विवेक श्रीवास्तव, आपके अयोध्या का ही रहने वाला है। उसके बारे में पता चला था कि वो व्यक्ति पेपर बेचता है, बच्चा है, छोटा है, पेपर बेचता है और अन्य कार्य करके अपना परिवार पालता है। तो हमने कहा नहीं, ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। हमने उसको बुलवाया और आज यहाँ पर सम्मानित किया है। ऐसे और भी कई लोग हैं
जैसे कि रश्मि माथुर, उन्होंने कोरोना काल में बराबर 2 माह तक भोजन वितरण किया था निःशुल्क। हर अस्पताल में जाके, हर गरीबों के घर जाकर, हर भूखे व्यक्ति के, गरीब अमीर से तात्पर्य नहीं था, हर भूखे व्यक्ति के घर जाकर भोजन वितरण किया था। उन्हें हमने सम्मानित किया है। सर, अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी को जागरूक होकर काम करना चाहिए, कायस्थ को कायस्थ का साथ देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, किसी को रोटी खिलाना बहुत आसान है, परंतु उसे रोटी कमाने का तरीका अगर दे दिया जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो उससे अपने परिवार का पेट भी पाल पाएगा, और हम यही करने जा रहे हैं। और मैं इस संस्था में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा में राष्ट्रीय सचिव हूँ। संगठन के शुरुआत से ही लेकर के हमने एक उद्देश्य रखा था कि यह संगठन समाज के विभिन्न वर्गों में, स्टूडेंट्स के लिए, यंग के लिए, सभी के लिए सेवा क्षेत्र में काम करेंगे। तो हम लोग उस क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं। साल में 365 दिन हम लोग किसी न किसी क्षेत्र में काम करते हैं। कभी निःशुल्क शिक्षा दे करके, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि निःशुल्क शिक्षा केंद्र चला करके चिकित्सा के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। यदि हम समाज की, परिवार की, देश की सेवा करते हैं तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। जीवन का महत्व है कि हम दूसरों के लिए जिएं, दूसरों के लिए कुछ काम करें, ये हमारा कहना है, और हम लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज ये प्रथम अधिवेशन उसी क्षेत्र में लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया गया कार्य है। जिन्हें सम्मानित किया वो बहुत अच्छे या तो साहित्यकार थे या किसी अन्य क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां हैं, और इस तरह के सम्मान करने का तात्पर्य यह भी था कि उनका मनोबल बढ़े, वो आगे काम करें। कोई पर्यावरण के क्षेत्र में था, तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में था, विभिन्न क्षेत्रों से लोग थे, उनको आज सम्मानित किया है। और अगला कार्यक्रम हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने का विचार रखते हैं। हो सकता है कि नेपाल या भूटान में, जहाँ भी उचित होगा, हम लोग करना चाहेंगे कि हमारे जो बंधु हैं, जो कार्य में लगे हुए हैं, वो अन्य देश की धरती पर जाएं, और वहाँ पर भी, नेपाल में भी बहुत से कायस्थ हैं, वहाँ पर भी हम चित्रांश समाज को जागृत कर सकें, इस तरह का भाव। मैं जयप्रकाश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय चित्रांश वंशज महासभा का मैं मार्गदर्शक हूँ, और मैं अपने समाज के लोगों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराता हूँ। मेरा एक राष्ट्रीय निष्पक्ष मीडिया फाउंडेशन भी है, जिसके सहयोग से हम पूरे समाज को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। किसी को वित्तीय दिक्कत पड़ती है, दवा नहीं करा पा रहे हैं, तो सरकार से जो भी व्यवस्था हो सकती है। कोरोना काल में हमने वेंटिलेटर से लेकर के खाने पीने तक की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। झांसी में अभी हमने प्रियंका खरे को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से 2.5 लाख रुपए और प्रधानमंत्री के यहाँ से भी 3 लाख रुपए दिलाया था। और मैं अभी गोंडा में एक मानस श्रीवास्तव देवरिया एक बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से 5 लाख रुपए मैंने दिए।